जय हिंद। प्रश्नावली 5.2 के 4 से करने वाले हैं 10 तक के प्रश्न इस वीडियो के अंदर, जिसमें से आपका चौथा प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, एक आपको AP दिया गया है सीरीज में, तो पूछ रहा है कि 78 जो है ये कौन से पद पे आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, मतलब n का मान। तो यहाँ पे क्या क्या चीज दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे आपको A दिया गया है, क्या 3 दे दिया गया है। D आप निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं, क्या 8 - 3 कर दो, यानी कि 5 आपको D मिल जाएगा। अब आपको 78वां पद निकालना है, यानी कि आप AN मान लो इसे कि ये क्या है, nवें नंबर पे है। ठीक है, 78 मान लो, और उसके बाद नियम लगा दो AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D, और इसके जगह पे मान रख दो, एक समीकरण सा बन जाएगा, और इसे हल करके आपको इस n का मान निकाल लेना है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से, उस रूप में मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पे जो चीज़ पहले दी गई है उसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दी गई है AP किस रूप में दी गई है, 3 दिया गया है, 8 दिया गया है, उसके बाद 13 दिया गया है, फिर 18 दिया गया है, सो ऑन। और आपसे पूछा है कि 78वां पद आपको निकालना है। ठीक है, 78वां, ये 78वां किस पद पे आ रहा है, n आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ प्रथम पद जो है यानी कि A वो क्या है, 3 है। ठीक है, और इसका सर्व अंतर यानी कि D क्या है आपका, ये हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5 हो जाएगा। और माना कि इस AP का nवां पद, क्योंकि n ही निकालना है तो nवां पद 78 है। ठीक है, जब nवां पद 78 है यानी कि AN बराबर क्या हो जाएगा, 78। और आपको AN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, AN बराबर होता है, ये व्यापक रूप होता है, व्यापक मान होता है, तो ये होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो A की जगह पे आप लिख सकते हो A प्लस N-1 इंटू D गुना में D बराबर 78। और A की जगह पे A का मान रख दो, N की जगह पे N आपको निकालना है, D की जगह पे D का मान रख दो, बराबर 78 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 को उधर भेज दो, इधर बचेगा N इंटू 5 बराबर 78। इधर क्या है, 3 प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये 78 से क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और इधर N-1 और ये 5 इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, और जब 5 से इसको भाग देंगे 75 को, इधर करता हूँ, जब वो 75 को दिख नहीं रहा इसमें, 75 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 5 से। इसको जब 5 से भाग देंगे तो N-1 बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 पचम 25 यानी कि 15 आ जाएगा। और N बराबर क्या हो जाएगा, इधर एक माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, N बराबर आपका हो जाएगा 16। यानी कि 78 किस पद पे आ रहा है, वो आपका आ रहा है 16वें पद पे। ठीक है, तो लास्ट में अगर आप लिखना चाहो, अतः अभिष्ट पद 16वां है। ठीक है, 5वां प्रश्न दिया गया है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें आपको बताना है n की संख्या क्या है, यानी कि कितने पद हैं कुल, यानी कि लास्ट तक जो गए हैं आपको दिया ही गया है। यहाँ पे 7, 13 जैसे पहला दिया गया है, 5वें का पहला दिया गया है, उसमें दिया गया है 7 है, 13 है, 19 है, 205 है। तो इसको हम लिख लेते हैं। आपका AP दिया गया है इसमें 7, 13, 19 और ऐसे करते करते 205 तक। तो ये पूछ रहा है कि कितने पद हैं, यानी कि n की संख्या कितनी है कुल इस AP के अंदर।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि a क्या है। a आपको मिल जाएगा 7, आपको d भी यहाँ से मिल जाएगा। 13 में से 7 को माइनस कर दो। और क्यों हमें d हमें चेक नहीं करना, क्योंकि पहले ही बता रखा है ये AP है ही। तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। और जो बोला है कि इसमें nवां पद निकालना है, क्योंकि लास्ट तक गया है ये, तो ये लास्ट वाला पद है तो इसे l मान लेंगे। l का फॉर्मूला आपको बताया था, सेम ही होता है, ठीक है। तो आपको लास्ट पद दिया जो गया है, जो ये दिया गया है। अब AP में कुल n पद है, ठीक है। तो l लास्ट पद है, यानी कि आपका an ही क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। और an की जगह पे आप वही फॉर्मूला लगा दोगे इसका, n-1 इंटू d बराबर l, यानी कि 205। और इसको जब हल करोगे तो n का मान आ जाएगा। अब इसे देखो लिखेंगे किस तरीके से, ठीक है। तो AP आपका ये दिया ही गया है, तो यहां प्रथम पद a बराबर है 7 और सर्व अंतर दिया गया है 13 माइनस 7 बराबर 6 तथा अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद वो है आपका l मान लिया और उसको 205 के बराबर रख दिया, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल लास्ट में है, अंतिम पद है। माना इस AP में कुल n पद हैं, ठीक है। इस AP में कुल n पद हैं, तो an बराबर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले पद के बराबर ही होगा। an जब n पद हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और हमें यही n निकालना ही है भाई, कुल इसमें कितने पद हैं, तो ये हो जाएगा। और an का आपको नियम पता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 गुने में d। an की जगह पे ये चीज़ हम रखेंगे, a प्लस n-1 इंटू d बराबर l। और l की जगह पे अब मान रख दो 205, और d की जगह पे जो मान है आपके पास, a की जगह पे 7, n-1, d की जगह पे 6, ठीक है। और इधर n-1 इंटू 6 205, इस 7 इधर क्या है प्लस में, उधर भेजो माइनस में हो जाएगा। और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये 198 हो जाएगा, ठीक है। और इधर n-1 गुने 6, n-1, चलो इसे देख लेना, थोड़ा सा कट गया है, इधर करते हैं। इधर n-1 रखेंगे और ये 6 इधर गुणे में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। 6 से भाग देंगे, और जब 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 33 के बराबर। और यहाँ से फिर n बराबर, ये क्या है माइनस में है, उधर जाके जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी कि n इसमें कितने पद हैं, 34 पद हैं। तो इसमें लिखेंगे लास्ट में, अतः दी गई AP में कुल 34 पद हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, आप मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ लिख सकते हो। अतः दी गई AP में कुल 34 पद हैं। ये इसका पहला पार्ट हो गया। 2 पार्ट दिए गए हैं, दूसरा पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, सेम करना है, कोई भी चेंज नहीं है, बस उसमें जो मान दिए गए हैं अलग अलग रखना है और वो हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप खुद करेंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या गया है। छठा प्रश्न है, कह रहा है कि क्या AP 11, 18, 5, 2 ऐसे ये घटते जा रहा है का एक पद -150 यानी कि 150 है, क्यों। कह रहा है कि ये आपका AP एक दिया गया है, ठीक है। AP है आपका 11, 8, 5, 2, मतलब ये घटते जा रहा है। तो का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, ये भी बताना है साथ में, ठीक है। ये भी आपको बताना है। तो क्या हो सकता है ये, अब देखो इसके बारे में कैसे डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखना, जब हम ये पद की संख्या करते हैं 1, 2, 3, 4, ये क्या होता है, प्रकृत संख्या होती है, ठीक है। दशमलव में नहीं आती कि 2.5 वाला पद, नहीं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और निगेटिव में भी नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा। -1, n का मान क्या है, -1, -2। n का मान हमेशा क्या होगा, प्रकृत संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें n निकालेंगे। अगर वो n का मान आएगा, कोई प्रकृत संख्या आएगी, तो हम बोलेंगे कि ये चीज हो सकती है,
ठीक है, -150 एन इसके लिए निकालेंगे। अगर वो आएगी माइनस में होगी तो नहीं होगी, दशमलव में होगी तब भी नहीं होगी, अगर कोई प्राकृत संख्या होगी तो ये पद भी उसमें होगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये घटते हुए जा रहा है तो माइनस में भी आ सकता है। क्लियर बात। देखो अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। इसमें ए आपको दिया गया है 11, ठीक है, डी आप निकाल सकते हो, ठीक है, 8 में से 11 माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करते हैं, A2 में से A1 माइनस होता है, तो 8 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और फिर इससे को मान लेंगे कि ये कौन से पद पे आ रहा है, nवें पद पे आ रहा है, ए nवें पद पे आ रहा है आपका ये, और फिर इसको वही an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, an मतलब an-1 गुना d बराबर -150, ठीक है। और a की जगह पे इसका मान रख देंगे 11, और ये n-1 d की जगह पे d का मान रखेंगे -3, और इसको हल करेंगे 150 बराबर रखे, और यहाँ से n का मान जो आएगा, अगर n का मान कोई भी प्राकृत संख्या आएगी तो ये चीज संभव है, अगर वो दशमलव में आएगा या नेगेटिव में n का मान आएगा तो ये पद उसमें नहीं होगा। ये चीज हम लिख के बता देंगे। तो देखो अब इसे लिखेंगे कैसे, ये तो फंडा था, करने के लिए इतना ही करना था, बट लिखना क्या है, यहाँ प्रथम पद a दिया गया है आपको 11, सार्व अंतर यानी कि d बराबर दिया गया 8 - 11 -3 आ जाएगा। माना कि इस AP का nवां पद -150 है, ठीक है, हमने माना कि nवें पद पे ये आ रहा है, -150 है, ठीक है। अतः an बराबर हो जाएगा आपका 150 और an, ठीक है, और an का नियम आपको पता है, व्यापक मान क्या होता है, ये n-1 × d, ये हो जाएगा आपका 150। a का मान आपको पता है 11, n आपको निकालना ही है, d का मान पता है -3 बराबर -150। 11 को उधर भेजेंगे, ग्यारह भी माइनस होके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का क्या 161 और इधर क्या है n-1 गुणे में -3 था, ठीक है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको 3 से काटेंगे, चलो इसको काटते नहीं है क्योंकि अभी n का मान हमें निकालना है, तो n इधर 1 माइनस में था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इधर 161/3 + 1 हो जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 164, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 61 है ही, 3 और जुड़ेगा 64 हो जाएगा /3, और जब इसको भाग देंगे तो ये आपका आएगा 54 4/3, मतलब पूरा ये भाग में नहीं जा रहा है, यानी कि दशमलव में आ रहा है, और कभी भी n आपका क्या हो सकता है दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान सदैव एक प्राकृत संख्या होगी, संख्या होता है या होती है, किंतु यहाँ n बराबर आया है, ठीक है, अतः -150 दी गई AP का कोई, दिख रहा है क्या, कोई पद नहीं है, इस AP में ये आएगा ही नहीं -150, ठीक है, ये चीज लिख दें। प्रश्न दिया गया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है,
ठीक है, यानी कि 11वां और 73वां पद दिया गया है, 16वां 11वां पद में ये आ रहे हैं और आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको a का मान चाहिए और n का मान चाहिए। n का मान मान लो 31वां दिया ही गया है, d का मान चाहिए। ठीक है, तो a और d निकालना है। अब यहाँ से कैसे आप निकाल सकते हो, तो जब भी ऐसे दो कोई भी पद के दिए गए हो कि इस पद के ये नाम है, इस इतने वाले के ये मान है, तो वहां पे आपको द्विघात समीकरण बना लेना है एक। देखो कैसे बन जाएगा, दो चर का रैखिक समीकरण बन जाएगा। देखो हम यहाँ पे व्यापक मान हमें पता है ए एन बराबर होता है ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और हमें एन पता है कि 11वें पद पे, ठीक है, क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। तो 11वें पद को मैं लिख सकता हूं a प्लस 11वां पद है n माइनस 1, यानी कि 11 में से 1 जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि 10d बराबर 38। एक ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि 16वां पद, ठीक है, 16वां पद क्या है आपका 73 है। ठीक है, तो 16वें के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 16 में से 1 जाएगा यानी कि 15d बराबर आपका 73 हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कर सकते हो, इसमें से a और d आपका निकल जाएगा, और जब a और d का मान निकल जाएगा तो a 31वां भी आप निकाल ही लोगे, क्योंकि इसमें भी a और d पता हो तो n तो आपको पता ही है 31 है, आपका ये भी निकल जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। अब इसको देखो करेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे, करने का तो बता दिया, यही करना है। लिखने के लिए आपको थोड़ा सा एकदम मस्त तरीके से बताते हैं। एपी का सबसे पहले इसमें लिखेंगे एपी का व्यापक मान, व्यापक मान, एपी का व्यापक पद, सॉरी व्यापक पद क्या होता है, ए एन बराबर होता है आपका ए एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और यहाँ पे a 11वां आपको दिया गया है 38, यानी कि a प्लस 11 में से 1 जाएगा 10d बराबर 38। ये आपका पहला समीकरण मान लोगे। इसी तरीके से a 16वां दिया गया है आपको 73, तो यहीं से आपका व्यापक पद के जरिए a प्लस 16 में से 1 जाएगा 15d बराबर 73। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान हमें निकालना है। तो ये आपको पता ही दो चर के रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। तो अगर मैं समीकरण 1 में से या 2 को घटा दूं या 2 में से 1 को घटा दूं, तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 से 1, समीकरण 1 को घटाने पर 1 को घटा रहा हूं, तो दूसरा आपका है a प्लस 15d बराबर 73, और पहला है a प्लस 10d बराबर 38, और घटा रहे हैं यानी कि इसका सिंबल बदल जाएगा, a इसे ऐसे ये कैंसिल, और ये माइनस 10 ये 15, ये हो जाएगा 5d, और ये 38 जब 73 में से घटेगा तो कितना आएगा 38 जब 73 में से घटेगा तो आपका आएगा ये 35 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर d का मान आपको मिल जाएगा, 5 उधर जाके भाग हो जाएगा, और जब 35 को 5 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, यानी कि d का मान आपको मिल गया 7। a का मान निकाल सकते हो, हाँ जी, इसको आप d के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे a प्लस 10d है पहला, हाँ, तो d की जगह पे 7 रखेंगे बराबर 38 रखेंगे, और ये हो जाएगा 70, a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा सा कट ही गया, 38 माइनस 70 हो जाएगा, और से फिर a का मान आपका आ जाएगा माइनस का 32, क्योंकि 70 बड़ा है, माइनस का 38 जाएगा, तो a का मान आपको मिल जाएगा 32। ठीक है, अब आपको निकालना है, अब अभिष्ट 31वां पद आपका हो जाएगा, यानी कि a 31वां बराबर होगा a प्लस 30d, हाँ n-1 करेंगे, 30 में से 1 चला जाएगा, a का मान आपको पता है माइनस का 32,
30 हो गया। डी का मान आपने निकाला 7 और इसमें इसको रखेंगे और हल करेंगे तो ये तो 32 ही है और प्लस में 210 हो जाएगा और इसको जब हल करेंगे तो ये 178 आ जाएगा, यानी कि A31वें का मान आपको 178 मिल रहा है। 8वां प्रश्न देखिए, एक एपी में 50वां पद है, ठीक है, 50वां पद है, 50 पद हैं, ठीक है, 50 पद हैं, मतलब n की संख्या क्या है 50 दी गई है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि n का मान कुल 50 है, ठीक है, और उसमें तीसरा पद दिया गया है 12, यानी कि A3 दिया गया है 12 और आपको दिया गया है A अंतिमवां पद यानी कि AN बराबर दिया गया है 106। और जब इसने शुरू में बोल दिया कि एपी में 50 पद हैं, यानी कि लास्ट तक n क्या है, लास्ट तक जाता है जो n, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 50 हो जाएगा तो यानी कि आपको ये दो समीकरण बनेंगे, ठीक है, जैसे अभी पहले किया 7वां, दोनों समीकरण बनेंगे और फिर उनसे a और d का मान निकल जाएगा, उसके बाद 29वां का मान निकाल दोगे। समझ गए क्वेश्चन को? देखो इसको अब कैसे लिखेंगे और कैसे परफॉर्म करके लिखेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो AP का व्यापक पद क्या होता है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। और यहाँ पे A3 दिया गया है आपको 12, ठीक है, यानी कि A प्लस n-1 डी या फिर n-1 तीन में से एक जाएगा तो कितना आएगा 2d बराबर 12, ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। इसी तरीके से a अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला दिया गया है और इसमें कुछ कुल बता ही दिया गया कि n कितना है 50 है, यानी कि लास्ट क्या होगा 50 ही होगा। वो क्या है आपका क्या मान है उसका 106 है, क्या है 106 है। तो यहाँ से a 50 से 50 में से एक जाएगा, यानी कि 49d बराबर 106, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। दो समीकरण आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। और वो चीज़ आप लिखना चाहो कि यहाँ पे लास्ट वाला दिया गया है n बराबर 50 दिया गया और ये nवां पद मतलब लास्ट पद बोला है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो, बट आपको समझ में आ गई ये मैंने ये 50 क्यों लिखा है, बस उतना ही मकसद था। ये दो समीकरण बन जाएंगे। अब ये आप समीकरण दोनों को हल करके a और d का मान निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, घटा देते हैं, तो आपका दूसरा दिया गया a प्लस 49d बराबर 106, पहला दिया गया a प्लस 2d बराबर 12, घटाना है यानी कि ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल, और 49 में से 2 जाएगा, 49 जाएगा और 48 जाएगा, तो ये बचेगा 47d, और इधर क्या होगा 12 जब जाएगा 106 में से जब 12 घटेगा तो ये 94 बचेगा, ठीक है। और 47 दूना होता है 94, यानी कि d का मान आपको यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इस d के मान को चाहो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, वहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये a प्लस 2d और d का मान भी 2 बराबर 12, और यहाँ से a का मान आपको मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लस में होगा उधर जाके 4 हो जाएगा, 4 जाके उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा, ये 2 दूना 4 हो गए, 4 उधर जब घर जाएगा 12 में से ये आपको 8 मिल जाएगा। a और d मिल गया। अब आपको निकालना था 29वां पद, तो अब 29वां पद, तो A29 बराबर A प्लस 28d, और A का मान 8, 28 और D का मान 2, ठीक है, 8, 28 और दूना क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा,
और 8 और 56 ये बन जाएगा 64, A 29 बराबर 64। ये आपका 29वां पद हो जाएगा इसका। 9वां प्रश्न देखो, ये कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, मतलब A3 बराबर आपका बन रहा है 4 और A 9वां पद, ठीक है, 9 बराबर बन रहा है -8। ये दो आपके समीकरण बन जाएंगे। AN वाला वही व्यापक पद का नियम लगा दोगे तो ठीक है, और वहां से A और D का मान निकल जाएगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये क्वेश्चन समझना। तो कौन सा पद पे शून्य आएगा, मतलब n का क्या मान होगा जिसपे ये शून्य आएगा। तो हम मान लेंगे कि nवें पद पे ये शून्य हो रहा है, यानी कि an पे ये शून्य हो रहा है, और इधर हमें इन दो समीकरण से a और d का मान निकल चुका होगा। यहाँ पे n और d, a और d का मान रखेंगे बराबर शून्य कर देंगे, और यहाँ से n का मान आ जाएगा। तो n का वही मान होगा जिस पे ये शून्य हो रहा होगा। समझे क्वेश्चन को, दो समीकरण बनाना है, यहाँ से a और d का मान निकालना है, और ये कह रहा है कौन से पद पे शून्य हो रहा है। तो हम मान लेंगे कि nवें पद पे शून्य हो रहा है, और nवें पद का नियम लगा देंगे। a और d यहाँ से आपको मिल ही चुका है, उसका मान रखेंगे, n आपको मिल जाएगा कि इस पद पे ये शून्य हो रहा है। समझ गए क्वेश्चन। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे और परफॉर्म कैसे करेंगे, उस चीज को आप यहाँ पे देखो। एपी का व्यापक पद an a प्लस n-1d है, ठीक है। और यहाँ से फिर A3 बराबर आपको 4 दिया गया है, जिससे आप बना सकते हो a प्लस 2d बराबर 4, ये आपका एक समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे a 9 बराबर है -8, तो यहाँ पे a प्लस 9 में से 1 जाएगा 8d बराबर -8, ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 हल के इनके a और d निकालना है। तो आप यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दे रहे हैं, मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया, आप लिख सकते हो, ठीक है। जब 2 से हम घटाएंगे तो ये है 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 6d हो जाएगा, और ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि d का मान -2 आपको मिलेगा, ठीक है। अब d का मान निकल गया तो a का मान निकाल सकते हो। इस d का मान आप समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो a प्लस 2d है, d की जगह पे -2 बराबर 4, और ये माइनस का a -4 हो जाएगा, उधर भी 4, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। a का मान आपको 8 मिल गया, d का मान 2 मिल गया। अब ये कह रहा है किस पद पे ये शून्य होगा, तो इसमें हम मान लेंगे, अतः माना कि इस एपी में nवां पद शून्य है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा an बराबर 0, और ये a प्लस n-1d बराबर 0 हो जाएगा। a का मान है 8 और n-1d का मान है -2 बराबर 0। 8 को उधर भेज देंगे, और ये 2 क्या है, इधर माइनस गुना में है, 8 को उधर भेजेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, और -2 इधर गुना में उधर भेजेंगे, भाग हो जाएगा, -8 भागे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और भाग होके 4 आ जाएगा। n बराबर आपका हो जाएगा 4, और इधर से -1 है, उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि ये आपका 5 आ जाएगा, यानी कि n का मान आपको मिल गया 5। तो ये 5वें पद पे क्या होगा, शून्य होगा। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः इस एपी का 5वां पद शून्य है। 10वां प्रश्न दिया गया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी निकालिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस एपी में हम ए मान लेंगे पहला पद, ठीक है,
और d मान लेंगे इसका सर्व अंतर है, हमें d का मान निकालना ही है। तो इसमें दिया गया है कि 17वां a17 क्या है, इसके 10वें पद से यानी कि a 10वें से 7 अधिक है। ये आपका एक रिलेशन बन जाएगा। a आपने मान ही रखा है तो यहाँ पे a प्लस 17 है यानी कि n-1 यानी कि 16d बराबर इधर हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, सॉरी हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो इधर भी a है इधर भी a है, कैंसिल हो जाएगा। और इधर 16d है, इधर क्या है 9d है, इधर से जब इधर आएगा 9d तो 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 7d बराबर बचेगा, इधर भी 7 यानी कि d का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। अब देखो इसको लिखोगे कैसे, ये तो हुआ कैलकुलेशन इतनी ही करनी थी। इसमें लिखेंगे माना कि इस AP का प्रथम पद a है, ठीक है, प्रथम पद a है और इसका सर्व अंतर d है। AP का व्यापक पद होता है a प्लस n-1d, ठीक है। और a17 इधर दिया गया है कि 17वां पद क्या है 10वें से 7 अधिक, ठीक है। 17वां पद क्या है 10वें से 7 अधिक के बराबर है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7, a से a कैंसिल, ठीक है। इधर प्लस उधर हो जाएंगे माइनस होके 0 ही हो जाना है। और यहाँ पे 16 और उधर से 9 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 7d और उधर बचा है 7 और यहाँ से d का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अतः अभिष्ट सर्व अंतर d बराबर 1 है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आपका चौथे से लेकर 10वीं तक का प्रश्न इस वीडियो में समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।